हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूँ आरती। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं बता दूँ कि मैं जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंडिया के गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसमें जितने भी वन लाइनर एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना होता है, उसके मैं शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर मैं सारा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। साथ में जितने भी बड़े लेवल का एग्ज़ाम है जैसे यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम है उन सब से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं डिटेल में बताती हूँ। ठीक है। आई होप अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे वीडियोस को एक बार देखिए, आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। एंड यस, मेरे साथ जुड़ जाइए मेरे फ्रेंड बन के। एंड डेफिनेटली अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो मुझे दीजिए, मेरे पास है तो वो तो दे ही रही हूँ। ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रामसर साइट इन महाराष्ट्र। पिछले जितने भी वीडियोस मैंने रामसर साइट के बनाए हैं प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, आई बटन में आपको दिख जाएगा। एंड अभी जितने जो बचे हुए रामसर साइट्स हैं, जो कि पहले में सबसे ज़्यादा वाला पढ़ा है मैंने, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है। तो अब मैं पढ़ा रही हूँ महाराष्ट्र में। एंड उससे पहले मैं ना आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ फॉर माई फॉर माई फ्रेंड्स। ओके। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। अच्छी अच्छी फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ हैं। और अच्छे अच्छे जो आइडियाज़ हैं, अच्छे अच्छे जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, वो भी आप मुझे दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हम ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रामसर साइट इन महाराष्ट्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है। तो देखिए, रामसर साइट ऑलरेडी मैंने जो बताया हुआ है पिछले वाले वीडियोस में, फुल वीडियोस में रामसर कॉन्वेक्शन बताया है, रामसर साइट कितने हैं, कौन कौन से रामसर साइट है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वो कौन सा है, जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, वो सारा मैंने डिटेल आपको बता दिया है। तो चलिए रामसर साइट इन महाराष्ट्र पढ़ते हैं। देखो, तीन महाराष्ट्र में रामसर साइट आपको देखने को मिलेगा। कैसे याद रखना है? तो देखिए, इसमें ना मुझे ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। जैसे लोनार कहाँ पे पड़ता है? ऑब्वियसली महाराष्ट्र में है। फिर नंदूर, नंदूर भी एक बहुत ही अच्छी जगह है महाराष्ट्र में। अगर आपने वो विजिट नहीं किया है तो थोड़ा आपको इसको याद करना होगा। अदरवाइज अगर आपने पढ़ा है, समझा है कहीं पे, तो बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। एंड थाने क्रिक, डेफिनेटली ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब डलहौजी जी आए थे तो उन्होंने सबसे पहला जो रेलवे स्टार्ट किया था 1853 में, वो थाने से मुंबई टू थाने ही स्टार्ट किया था। ठीक है। तो चलिए, हमने ये पढ़ लिया है तीन, अब हम इसका डिटेल पढ़ते हैं। जैसा कि फर्स्ट देख रहे हैं आप, नंदुर मद महेश्वर, ये कहाँ पे है? इधर महाराष्ट्र में ही है। ठीक है। ठीक है, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, ये सूरत है, फिर सूरत के बाद ये पूरा का ये नदियां, अरे सॉरी, ये मुंबई है। ठीक है, ये समंदर है, समंदर के जस्ट यहाँ पे है ये नंदुर मध्य महेश्वर। ठीक है। अब इसका डिटेल हम क्या पढ़ेंगे? देखो, यह महाराष्ट्र की पहली आर्द्र भूमि है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। सबसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ, महाराष्ट्र में सबसे पहला रामसर साइट कौन सा रहा है? तो ये है नंदुर मध्य महेश्वर। ओके। एंड इसमें क्या है, गोदावरी और कदवा नदियों के संगम पर बने नंदुर मधमेश्वर वीर ने एक संपन्न आर्द्र भूमि बनाने की प्रमुख भूमिका निभाई है। देखो, यहाँ पे ना दो नदियां हैं, एक तो गोदावरी है और एक है कदवा नदी। ठीक है। इनके संगम पे क्या हुआ था कि मत महेश्वर वीर जो थे, एक वीर हुआ करते थे महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे आर्द्र भूमि बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पूरा इस चीजों को समझा था। आस पड़ोस में जितने भी आर्द्र, जितने भी जीव जंतु हैं, या फिर मैनग्रोव्स ट्रीज हैं, उनके बारे में समझा था। उन्होंने क्या किया था, फिर यहाँ पे आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड बनाने का एक छोटा सा एक बहुत ही अच्छा सा छोटा सा कोशिश किया था। फिर धीरे धीरे ये बहुत ही बड़ा बन गया था। ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट रामसर साइट था, कहाँ का? महाराष्ट्र में। ठीक है। सम ऑफ इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक स्पीशीज सच एज, देखो ऐसे इंडिया का ना ऐसे आइकॉनिक स्पीशीज हैं जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, वो उनको बचाने के लिए, जैसे कि कौन कौन से हैं, वो है देखो, सैंडलवुड,
ओके, सैंडलवुड एंड लिपर्ड, ठीक है, यहाँ पे ये मौजूद है, ठीक है, तेंदुआ हो गया और भारतीय चंदन, ठीक है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। इनको बचाने के लिए क्या किया गया है कि इस वेटलैंड को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट वन इज, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, नंदुर मधमेश्वर कहाँ पे है, ये देखो यहाँ जा रहा है ना, गोदावरी जा रही है नदी, ठीक है, गोदावरी नदी यहाँ से जा रही है, एंड एक और नदी है ना, वो इधर से जा रही है, दिस साइड। ओके, ओके, आप इधर से भी देख सकते हैं, कदवा नदी, दिस वन इज कदवा नदी एंड दिस वन इज गोदावरी नदी, ठीक है, और ये है वेटलैंड, ठीक है ना, ये वेटलैंड है, ये वेटलैंड है, यहाँ से भी देख लीजिए आप, ये वेटलैंड है और ये गोदावरी नदी जा रही है। ओके, मैंने यहाँ पे गलत बताया है, यहाँ पे है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, डिंडोरी नदी है ना, ओके, दिस साइड में ही है कहीं, ओके। सो वैसे वो ये मैप क्या मैंने सैटेलाइट व्यूज लिया है, बट आप इस वाले मैप में देखिए, गोदावरी नदी, ठीक है, ये गोदावरी नदी जा रही है, कदवा नदी जा रही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महाराष्ट्र में फर्स्ट वेटलैंड कौन सा है जो कि गोदावरी नदी और कदवा नदी से के संगम पे बनी है, तो ये कौन सी नदी है, कौन सा वेटलैंड है, ये है नंदुर, नंदुर मध्यमेश्वर, ठीक है, क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट, सेकेंड वन इज लोनार लेक। लोनार लेक किधर है, महाराष्ट्र में है डेफिनेटली। लोनार का बहुत ही पुराना सा अस्तित्व रहा है महाराष्ट्र के साथ, ठीक है, तो ये देखिए इधर है, आप देख रहे होंगे मैप में, ये है यहाँ पे। ओके, यह एक बंद बेसिन जो कि बेसाल्ट बेड रॉक पर उल्कापिंड के प्रभाव से बना है। उल्कापिंड का मीनिंग समझते हैं आप, जो कि पृथ्वी पे आके जब वो उल्कापिंड गिरता है तो क्या होता है ना कि एक खड्डा दे देता है ऐसे करके। मैं आपको दिखाती हूँ इसका रियल पिक्चर। ओके, तो जब उल्कापिंड आके गिरेगा ना तो ये एक तरीके का इधर से खड्डा बन जाएगा। ओके, जब ये खड्डा बन जाएगा तो ये क्या, इसको कहते हैं बेसाल्ट बेडरॉक, ठीक है, बेसाल्ट बेडरॉक, इसके बेसिन पे ये बना हुआ है। ओके, एंड ड्यू टू द लेक ऑफ आउटफ्लो वाटर फ्रॉम द लेक, क्योंकि यहाँ पे इस लेक में क्या है ना, देखो यहाँ पे ये लेक है, ठीक है, ये लेक है। अब क्योंकि ये बाहर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि ये तो एक बेसाल्ट करके बेड रॉक है, ठीक है, ये बाहर नहीं चल सकता पानी, ये अंदर ही पानी इसमें बना रह रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो झील में खनिज केंद्रित हो जाते हैं, जिसमें यह लवणता या मतलब क्षारीयता में उच्च हो जाता है, ठीक है, लवणता समझ रहे हो ना, जैसे कि सैलिनिटी और अल्कलाइनिटी, इसमें ये क्या होता है कि बहुत अच्छा हो जाता है, हाई हो जाता है ये, ठीक है। ओके, अब मैं इसका दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ पे क्या उल्का पिंड आके गिर गया था, और इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी पानी है ना, ये आके यहाँ पे रुक जा रही है, ठीक है, बाहर तो जा नहीं पा रही है, लेकिन ये इसमें ही रुक जाती है, ठीक है। एंड दिस वन इज क्या है, ये ये है बेसाल्ट बेडरॉक, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, थाने क्रिक। थाने क्रिक देखिए बहुत ही मुंबई के जस्ट बगल में ही है, ये देखिए मुंबई है ना, ये मुंबई, मुंबई के जस्ट बगल में ही है थाने क्रिक। एंड यहाँ पे थाने क्रिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये उल्लास नदी क्रिक के कई ताजे पानी के स्रोतों में सबसे बड़ी है, ठीक है, उल्लास नदी वहां पे है, एक उल्लास नदी, ठीक है ना, सबसे कई ताजे पानी के स्रोतों से बनी, यानी बहुत सारे ताजे पानी आते हैं इसके अंदर, एंड ये क्या बन जाता है, पूरा का पूरा एक वेटलैंड बना देता है, जिसमें मुंबई हो गया, नवी मुंबई हो गया, थाने हो गए, इनके क्या विभिन्न उपनगरीय इलाकों के अन्य जल निकासी चैनल भी शामिल हैं, यानी कि जितने भी अन्य निकासी चैनल हैं यानी नदियों के, वो भी इसमें शामिल हैं। थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य यहाँ पे स्थापित किया है। फ्लेमिंगो पता होगा ना आपको, एक पक्षी है जो कि अ, नदी अ, नदी हो गया या फिर वेटलैंड्स हो गए, वहां पे ये हमेशा बनी रहती है, ठीक है। एंड मैंग्रोव्स line both bank of Thane Creek, making up around 20% of all Indian mangrove species. यहाँ पे जितने भी ये जो दो किनारे हैं ना मैंग्रोव के, देखो, ओके, ये जो दो किनारे हैं ना मैंग्रोव के,
ये जो दो किनारे हैं ना मैनग्रोव के, जो कि भारतीय मैनग्रोव प्रजातियों के लिए लगभग 20% है, यानी कि जितने भी भारतीय, जितने भी प्रजाति है ना भारतीय, जितने भी मैनग्रोव के अंदर जितने भी फिशेस हो गए, जितने भी जीव जंतु हो गए है ना, जितने भी मैनग्रोव के स्पीशीज हो गए, वो यहाँ पे 20% यहाँ पे बसता है, यानी कि 20% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। देखो ये है फ्लैमिंगो, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, एंड इसका एक रियल व्यूज भी मैं दिखा देती हूँ। देखो, जैसे कि आपने यहाँ देखा ना मुंबई, मैप में यहाँ मुंबई दिख रहा है, एंड छोटा सा आपको दिख रहा है, तो ये वही है। ठीक है, दिस वन, यहाँ पे एक ब्रिज भी है, एंड नवी, ये नवी मुंबई होगी। ठीक है, एंड ये वशी ब्रिज हो गया, एंड सेम थिंग। ओके, सो यू कैन सी हियर इन द मैप। ठीक है, सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये वो जो वीडियो है रामसर साइट का, बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मुंबई में कितने रामसर साइट है, महाराष्ट्र में कितने रामसर साइट है, वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मुझे अपना फ्रेंड्स बनाइए, मुझे अपना फ्रेंड बनाइए, मैं भी आपको अपना फ्रेंड बनाऊंगी। जितने भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं देने की कोशिश करूंगी। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी। देखो क्या होता है ना कि एक बार, एक बार ना एक बच्चा होता है गाँव में। ठीक है, गाँव का सीन है, एक बच्चा है। ठीक है, उसके साथ पता है ये प्रॉब्लम होती है कि उसके साथ जीवन में जो घटना घट जाती ना, वो उसी को लेके सोचता रहता है हमेशा, दिन भर रात भर वही सोचेगा, अरे यार ऐसे होगा, क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये वो फलाना ढिकना जो भी है। उसके है ना दिमाग में हमेशा वही चीज चलती। वो आगे का ना कुछ सोच ही नहीं पाता था। मतलब वो आगे क्या करना है, किस तरीके से हमें उसको करना है, वो मतलब नहीं सोच पाता था। ठीक है, कोई भी काम हो कर नहीं पाता था वो, बहुत परेशान रहता था, पिछला ना सोचता ही रहता था। अगर उसके साथ जो चीज घटना घट जाती ना, वही दिमाग में लेके बैठा रहता, बहुत ही मतलब अपना दिमाग पे इतना प्रेशर डाल के रखता कि ना आगे आने वाला जो भी काम होता है ना वो ढंग से नहीं कर पाता है। तब इतना परेशान होता है वो। तो वो क्या करता है, एक बार है ना अपने फ्रेंड को बोलता है, यार मुझे ना इतनी, मैं ना क्या करूं, मैं ना कोई भी चीज होता है ना सोचने लग जाता हूँ बिना मतलब के, और जो घटना घट चुकी होती है ना फिर भी मैं उसी में लीन रहता हूँ, मैं सोचता ही रहता हूँ ना, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है ना कि देख ऐसा कर, यहाँ ना बगल में एक मठ है, मठ में जो बौद्ध के मठ होते हैं ना, वहां पे जाओ, गुरु मिलेंगे, उनसे मुलाकात करो एक बार। तो वो कहता है कि ठीक है, जाता हूँ मैं। तो वो चला जाता है मठ में, जाता है गुरु के पास। ठीक है, गुरु बैठा होता है, तो वो भी बैठता है। वो बोलता है कि गुरु, गुरु जी, ना मेरे साथ ऐसी सी प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं। तो गुरु है ना वहां से उठता है, बिना कुछ बोले वो अंदर चले जाते हैं। तो फिर वो लड़का सोचता है, यार मैंने ऐसे क्या बोल दिया कि वो बिना कुछ बोले अंदर चले गए, मैंने ऐसे कुछ तो बोला नहीं, फिर वो अंदर क्यों चले गए। थोड़ी देर बाद वो गुरु आते हैं, हाथ में ना एक ग्लास लिए रहते हैं, उसमें पानी भरा होता है। ठीक है, पानी के साथ साथ ना मड भी होता है, मड समझते हैं ना आप, कीचड़, मतलब कि मिट्टी होता है। ठीक है, पानी के साथ साथ मिट्टी होता है, वो ग्लास हाथ में लिए रहते हैं। वो आते हैं उस लड़के के पास और बोलते हैं कि अच्छा मुझे बताओ कि मेरे हाथ में ये जो ग्लास है, ये जो मेरा ग्लास है, ये कितने, इसका वजन कितना होगा मुझे बताओ। तो वो बच्चा बोलता है, वो जो लड़का होता है वो कहता है कि इसका वजन ज्यादा नहीं है, तो बहुत ही कम वजन का है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन, मैं आपसे अपना मतलब अपनी तकलीफ बताने आया हूँ और आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो गुरु बोलते हैं कि आप, अच्छा मुझे एक बात फिर से बताओ, अगर मैं इसे 1 घंटे लिए खड़ा रहा, ठीक है, हाथ में ही खड़े लेके खड़ा रहा, तो क्या होगा, क्या इसका वजन कम हो जाएगा। तो वो लड़का बोला कि नहीं, वजन तो कम नहीं होगा, लेकिन आपका हाथ में दर्द हो सकता है। तो गुरु बोले अच्छा ठीक है, हाथ में ही दर्द होगा ना, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको पूरे दिन लेके खड़ा रहा तो क्या होगा। तो वो लड़का बोला कि
इसके साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके हाथ में ना दर्द के साथ साथ आपके मसल्स में दर्द होगा। ठीक है। और मसल्स में दर्द होगा तो पता चला आपके हाथ में और भी अदर प्रॉब्लम आ जाएगी। मे बी लकवा मांग सकता है, लकवा लग सकता है, पैरालाइज हो सकता है ज्यादा देर तक आप एक ही पोजीशन में खड़े रहे इसको लेके। तो गुरु बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको इतनी देर तक लेके खड़ा रहूंगा तो मेरे हाथों में दर्द भी होगा, क्या इसका वजन कम होगा क्या? तो वो लड़का बोला, नहीं बिल्कुल कम नहीं होगा, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन आपका हाथ का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो वो गुरु ने पता है क्या बोला कि बेटा, तुम जिस तलाश में हो ना अपने अपनी तकलीफ के लिए, वो तकलीफ तुमने खुद ही पाल रखा है। जब जब हम एक ग्लास को लेके पूरे दिन खड़े रह सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में दर्द हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, लेकिन उस ग्लास को कुछ नहीं हो सकता, उसके ग्लास के वजन को कुछ नहीं हो सकता है। तो वैसे ही तुम खुद सोचो ना कि अपने छोटे से दिमाग पे तुम पिछला वाला काम, पिछला वाला जो कांड हुआ हो रहता है, पिछले वाले जो दुख दर्द होता है, उसको लिए आप तुम घूम रहे हो, हैं उसको लिए हुए प्रेशर कर रहे हो, उसी पे सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, कितनी बार सोच रहे हो। जब आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी घटना घट चुकी है, तो तुमको सोचने की क्या जरूरत? तुम सोच लोगे तो क्या वो घटना फिर से घट जाएगी और वो पॉजिटिव वे में घटेगी? नहीं ना। तो फिर क्यों सोचते हो? तो वो लड़का फिर धीरे धीरे समझा कि चीज क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आप ज्यादा सोचोगे ना आपके साथ क्या हुआ जिंदगी में, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है, तो उसको अगर आप सोच रहे हो तो आप अपने दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हो। जब आप दिमाग पे प्रेशर डालोगे तो डेफिनेटली वो एक फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम बनती जाएगी। उस घटना का तो कुछ नहीं होने वाला है, जो घट चुका है ऑलरेडी। मान लो किसी किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, ठीक है। अब उसी थप्पड़ को लिए लिए आप 10 दिन तक सोचोगे, अरे यार उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुझे थप्पड़ मार देने की। ठीक है। अब 10 दिन तक तुम उसी चीज को लिए दिमाग में ढो रहे हो। ठीक है। लेकिन उससे होना तो कुछ नहीं है, थप्पड़ वापस तो होगा नहीं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दीजिए, सोचना ज्यादा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं इट मीन्स आप अपने आप को ही तकलीफ में डालते हैं। ओके। सो आई होप आपको ये वाला अच्छा लगा होगा स्टोरी। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, एंड लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही छोटे छोटे मैं ना स्टोरी लेकर आऊँगी आपको पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव वे में आपको बनाऊंगी ताकि आप पॉजिटिव रहें, पढ़ाई करें अच्छे से, मन लगा के पढ़ाई करें। पिछली बातों को भूल जाइए यार, जो हुआ सो हुआ, उसका कुछ नहीं कर सकते हो आप पास्ट में तो जा नहीं सकते हो। ठीक है। अब वो चीज घटना घट गई तो आप उसको लेके क्या सोच रहे हो? मान के चलो आप एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है। फेल हो गए तो उसको क्या 10 दिन लेके घूमोगे दिमाग में? क्या होगा उससे, पास हो जाओगे क्या? नो, इट डजंट हैपन अगेन। आप खुद को आगे करो, उस चीज से सीखो, उस घटना से सीखो। ठीक है। उस घटना से पॉजिटिव सीखो कि मुझे मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम रही है और इसका मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ आगे वाले में। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले राम से साइड में। बाय।